बहुत सारे हमारे दोस्त और बहुत सारे हमारे व्यूवर्स इस बात का इंतजार कर रहे थे कि हरियाणा के अंदर जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के पीएचडी के फॉर्म कब निकलेंगे। तो वो दिन आ गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दलबीर सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं यूट्यूब चैनल क्वेस्ट इंडिया। दोस्तों आज हम बात करेंगे पूरी पीएचडी के एडमिशन के बारे में, इससे शुरू से लेकर आखिर किस प्रकार से यूनिवर्सिटी ने किस प्रकार से आपका जो इन्फॉर्मेशन दी है, जिस प्रकार की वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जो आई है, क्या क्या इसके अंदर बताया है। परंतु कुछ हमारे दोस्त ऐसे भी होंगे जिनको इन्फॉर्मेशन ये चाहिए कि इसकी लास्ट डेट क्या है और फीस कितनी है, यानी कि फॉर्म अप्लाई करने की फीस कितनी है। तो मैं बता देता हूँ, इसकी 7 फरवरी 2022 इसकी लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई आप करने की। और यदि आप लास्ट डेट के साथ और भी यदि आप भूल जाते हैं या मिस हो जाता है तो लेट फीस के साथ में आप 2 दिन और यानी कि 9 फरवरी 2022 तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जनरल कैटेगरी के लिए यानी कि जो जनरल कैंडिडेट है उनके लिए 800 रुपये यहाँ पे फीस है। परंतु दोस्तों यदि आपको बाकी इन्फॉर्मेशन भी चाहिए और वो इन्फॉर्मेशन है कि आपकी मेरिट कैसे बनेगी एंट्रेंस टेस्ट के बाद में, या आपने यदि यूजीसी जेआरएफ कर रखा है तो उसमें आपकी मेरिट किस प्रकार से बनेगी, नेट यदि आपने कर रखा है तो वहाँ पे आपको क्या प्रेफरेंस मिलेगी, रिसर्च प्रपोजल आपने कैसे तैयार करना है, कितनी आपकी सीट है किस डिपार्टमेंट के अंदर, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यदि आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा और इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेके आया हूँ 2-3 घंटे रिसर्च के बाद। और इतना बड़ा जो नोटिस है जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने हमारे सामने दिया है उसको आप कंप्लीटली यदि पढ़ोगे तो आपको 4-5 घंटे लग जाएंगे। तो मैंने उसको ब्रीफ या समराइज करके आपके सामने लाने की कोशिश की है ताकि आपका समय बच सके और ज़्यादा से ज़्यादा आप उसका फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों शुरू करने से पहले मैं आपसे यही अपील करूंगा कि आप हमारा जो चैनल है यूट्यूब चैनल क्वेस्ट इंडिया, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ में आप हमारे वीडियो को शेयर और लाइक भी जरूर करें। यदि आप कमेंट करते हैं तो निश्चित तौर से मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। पहले 1 घंटे तक सारे जवाब 100% दूंगा। यदि बाद में आपका कोई क्वेश्चन है तो आप इंस्टाग्राम पे भी जाके पूछ सकते हैं, जिसमें हमारी आईडी है क्वेस्ट इंडिया के नाम से। तो दोस्तों इसको पूरा देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा आप देख रहे हैं कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र जो A+ ग्रेड की है नेक के द्वारा, इसमें नोटिफिकेशन के अंदर सिंपल एक बात कही गई है कि 1 फरवरी 2022 से आप एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट डेट यहाँ पे बता रखी है 7 फरवरी 2022 और लेट फीस 2000 रुपये के साथ में आप अप्लाई कर सकते हैं 9 फरवरी 2022 तक। और इस नोटिस के अंदर और कुछ भी नहीं है। हम चलते हैं अब नेक्स्ट नोटिस में और यहाँ पे बता रखा है कुछ फीस स्ट्रक्चर के बारे में। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर पीएचडी कोर्स की फीस इस प्रकार से दे रखी है और हल्की फुल्की मॉडिफिकेशन के साथ है, यानी मॉडिफाई भी यहाँ पे की गई है। इनरोलमेंट फीस आपकी है 2500 रुपये। ये इनरोलमेंट फीस कौन सी है कि जब आप कोर्स वर्क को पूरा कर लेंगे उसके बाद में इनरोलमेंट होगा तो ये फीस उसकी है। यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिशमेंट चार्ज 1000 रुपये है, माइग्रेशन 2500, पीएचडी कोर्स वर्क की फीस यहाँ पे 10,000 रुपये है। इसके बाद में एनुअल फीस की आप बात करोगे तो 5,000 रुपये है। और यदि आप किसी लेबोरेटरी का यूज़ करते हैं जैसे कि केमिकल, कंप्यूटर या किसी इक्विपमेंट जो साइंस और टेक से रिलेटेड हैं तो 15,000 रुपये फीस है आपकी एनुअली। और यदि आप फार्मास्यूटिकल साइंस के अंदर अप्लाई करते हैं तो आपकी एनुअली फीस है 80,000 रुपये। लेट फीस यहाँ पे सेमेस्टर में यदि आप लेट कर देते हैं तो 100 रुपये है और 6 महीने के बाद आपकी 200 रुपये है। इवेल्युएशन फीस यहाँ पे 12,000 रुपये मेंशन की गई है। हम चलते हैं अगले नोटिस पे। अगले नोटिस के अंदर क्या है कि कुछ अर्जेंट चीज़ें बताई गई हैं इससे रिलेटेड, मैंने इनको भी अंडरलाइन किया है, आप थोड़ा सा यहाँ भी देख लें। यहाँ पे क्या है कि पीएचडी एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट के द्वारा होगा नोटिफाइड शेड्यूल के अनुसार। क्लियर बात है कि आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा, परंतु इसके अंदर भी कुछ लूप है, वो मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से लूप होल है, उसको आप देखिएगा। और सबके लिए नहीं है, कहने का मतलब एंट्रेंस ये है कि जिन्होंने जेआरएफ कर रखा है उनके लिए नहीं है, जिन्होंने नेट कर रखा है उनके लिए भी नहीं है, जो टीचर है उनके लिए भी नहीं है। तो आप इसको आखिर तक देखिएगा, बहुत कुछ आपको समझ में आएगा। यहाँ पे मेंशन है नो एडमिशन शैल बी मेड पीएचडी कोर्स आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ डिपॉजिटिंग फीस 14/3/2022, यानी कि लास्ट डेट फीस की जो आपके एनरोलमेंट फीस है वगैरह वगैरह 14 मार्च
2022 के बाद यदि आपने छोड़ दिया तो फिर वो आपकी सीट जो वैकेंट दिखा दी जाएगी पीएचडी रजिस्ट्रेशन में। यहाँ पे कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं कह सकते कि सिंपल सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बता रखी है। और यहाँ पे कुछ और भी बता रखा है, कोर्स वर्क में छूट मिल जाएगी जो उन्होंने पीएचडी करने से पहले एमफिल वगैरह कर रखी है। तो हम अगले पे चलते हैं जो हमारा है एडवर्टीजमेंट। यहाँ भी सिंपली एक पेज है, इस एडवर्टीजमेंट में कुछ नहीं है, बस लास्ट डेट के बारे में बता रखा है कि 7/2 है और उसके बाद 2000 रुपये है। मैंने सारे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के जितने भी मतलब उन्होंने वेबसाइट के ऊपर डाल रखे थे सभी डाउनलोड किए और सभी के अंदर कुछ ना कुछ टाइम देके उसको एवेलुएट किया, एनालिसिस किया और तब मैं आपके सामने लेके आया हूँ। यहाँ पे जो बात बता रखी है ये आप देखोगे कि इनका ब्रोशर है, ऑर्डिनेंस है और इसके अंदर कई सारी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, वो आपको जरूर देखनी चाहिए। सबसे पहले हम क्या देखते हैं इसके अंदर, एलिजिबिलिटी की बात आप करेंगे तो योग्यता आपकी 55% है जनरल के लिए। यदि आप शेड्यूल्ड कास्ट से, शेड्यूल्ड ट्राइब से और बैकवर्ड क्लास से, बैकवर्ड नॉन क्रीमी लेयर से हैं तो आपको ना छूट मिलेगी और वो मिलेगी 5% की। 5% का मतलब यहाँ पे इसको मत समझें कि 55% रिक्वायरमेंट थी और अब आपको 50% की ज़रूरत है, बिल्कुल भी नहीं, ये गलत है। यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि 52.25% मार्क्स आपके होने चाहिए। 5% छूट यहाँ पे 100% पे है, तो आप समझ गए होंगे 5% का मतलब यही होता है। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का और बीसी का है, नॉन क्रीमी लेयर, उसको मार्क्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी 52.25%। आगे देखते हैं और आगे क्या क्या मेंशन कर रखा है वो भी हमें देख लेना चाहिए, और क्योंकि काफ़ी लंबा चौड़ा नोटिस ये है तो यहाँ पे नेक्स्ट पे चलते हैं। मैंने काफ़ी कुछ स्किप भी कर दिया है। प्रोसीजर एडमिशन का क्या है, एडमिशन का प्रोसीजर जैसे आपको पता है कि इंट्रेंस टेस्ट है और यदि आपने कर रखा है नेट, जेआरएफ या आप हैं टीचर तो आपको कोई फेलोशिप मिलती है या आप इंस्पायर फेलोशिप हैं, या फिर ये भी तो हो सकता है कि आप किसी इंडस्ट्री के द्वारा स्पॉन्सर हों तो आपको यहाँ पे इंट्रेंस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये यहाँ पे क्लियर कट है। बाकी यहाँ पे नीचे आप देखोगे तो कुछ शेड्यूल वगैरह बता रखा है, शेड्यूल को हम अलग से देख लेंगे तो यहाँ देखने की ज़रूरत नहीं है, आगे भी सेम वही मेंशन है। उसके बाद में है एडमिशन थ्रू इंट्रेंस टेस्ट, क्लोज नंबर 3.2 के तहत इन्होंने बता रखा। क्लोज जैसे अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है, यूनिवर्सिटी बनाती है, और कोई भी यदि संस्था होती है तो वो अपना बनाती है, उसी प्रकार से यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, कैंडिडेट मे अप्लाई एडमिशन पीएचडी कोर्स थ्रू एंट्रेंस टेस्ट इन नॉट मोर देन 2 सब्जेक्ट। यानी आप अप्लाई करना चाहते हैं तो पीएचडी के किसी भी मतलब एंट्रेंस टेस्ट के लिए तो 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो 2 ही सब्जेक्ट में आप पेपर यहाँ पे दे सकते हैं, तो ये मेंशन कर रखा है। नीचे चलते हैं और इसके अंदर ड्यूरेशन है। ड्यूरेशन आपको पता ही होगा कि पहले 2.5 साल होती थी, अब 3 साल ड्यूरेशन कर दिया कि मिनिमम 3 साल के अंदर आप अपनी पीएचडी को सबमिट कर पाएंगे और मैक्सिमम 6 साल। एक्सटेंशन भी मिल जाती है 1 साल की यदि कोई रेयर चांस हो, यदि आप विमेन कैटेगरी से हैं या आप डिसेबल हैं, मोर देन 40% है, तब आपको 2 साल और मिल जाते हैं पीएचडी कोर्सेज के लिए। और महिलाओं के लिए एक और सुविधा भी है कि उनको चाइल्ड केयर लीव या मैटरनिटी लीव मिलती है जो अप्रोक्सीमेटली 240 दिन की है, तो ये भी उनके लिए फ़ायदा यहाँ पे ज़रूर है। नीचे चलते हैं, यहाँ पे है एडमिशन ऑफ एग्जाम्प्टेड कैटेगरी कैंडिडेट, किन किन का एडमिशन में यानी कि उनको एंट्रेंस टेस्ट में छूट मिल जाएगी। यूजीसी, सीएसआईआर, नेट या जेआरएफ, और इसी प्रकार से जिसका सिर्फ नेट है, जेआरएफ के साथ में सिर्फ नेट है, या फिर जिसका गेट का स्कोर है, जीपीएटी कैंडिडेट हैं, उनको यहाँ पे छूट मिल जाती है। आगे देखिए मेरिट लिस्ट किस प्रकार से तैयार होगी। आपके 100% मार्क्स यानी कि मेन मास्टर डिग्री के 100% काउंट होंगे। प्रेफरेंस कैसे दी जाएगी, पहले जो कैंडिडेट जेआरएफ हैं उनको, फिर जो नेट क्वालिफाई है उनको, फिर जो गेट क्वालिफाई हैं उनको, इस प्रकार से यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी। और उसके बाद में यहाँ पे परसेंटेज वगैरह का बता रखा है कि परसेंटेज किस प्रकार से होंगे कि मेन सब्जेक्ट का। और यदि आप मतलब इसको इस प्रकार से समझिए, यदि आपको जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ज्योग्राफी का कोई कैंडिडेट है और वहाँ पे उसको अपने सब्जेक्ट के अंदर वो पीएचडी करना चाहता है तो 100% उसे यहाँ पे मतलब एडमिशन मिल ही जाएगा, मेन सब्जेक्ट के 100% मार्क्स से मिलेंगे। और
यदि वो जैसे पॉपुलेशन स्टडीज़ के अंदर, डेमोग्राफी के अंदर कोई जाना चाहे, ज्योग्राफी के अंदर ही, तो उसको मिलेंगे यहाँ पे 90%। तो इस बात को आप समझे, 10% का यहाँ पे फर्क आ जाता है क्योंकि आप दूसरे सब्जेक्ट में जा रहे हैं। नीचे चलें, नीचे यहाँ पे बता रखा कि आपका एंट्रेंस टेस्ट जो होगा वो कैसा होगा, उसकी नेचर क्या है, पेपर पैटर्न क्या रहेगा। एक ही पेपर होगा, 2 घंटे का होगा, बीच में कोई ब्रेक नहीं है, क्वेश्चन आपके 200 हैं, नहीं मार्क्स आपके 200 हैं, क्वेश्चन आपके 100 हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। ये यहाँ पे क्लियर है। इसके अंदर 50% आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी है और 50% आपका सब्जेक्ट आएगा। तो ये है इसका पेपर पैटर्न। सिलेबस कहाँ पे मिलेगा इसके बारे में भी आप कंफ्यूज होंगे। मैं आपको बताता हूँ कि सिलेबस कहाँ से मिलेगा। आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की KUK की साइट पे जाओगे ना, वहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स का जो सिलेबस है वो अपलोड किया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। नीचे देखते हैं यहाँ पे क्या है कि नो नेगेटिव मार्किंग। जैसे ये तो मैंने बता ही दिया कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। यदि आपने खाली छोड़ दिया तो उसका कुछ भी नहीं होगा, वो खाली मतलब कोई क्वेश्चन आपने अनअटेम्प्ट छोड़ दिया है उसको। सिलेबस वेबसाइट पे है, इसकी बात मैं कर चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ। कैंडिडेट को 50% मार्क्स यहाँ पे लेने पड़ेंगे। ये देखिए 50%, 5% की छूट है। और यहाँ पे वो वाला नहीं है कि 5% का मतलब 100 से काउंट करेंगे। यदि आप SC ST और BC से हैं और आपके 45% मार्क्स आ जाते हैं तब भी आप एलिजिबल माने जाएंगे। जनरल वाले 50। नीचे और देखेंगे, यहाँ पे किसी प्रकार का रीएवैल्यूएशन का कोई भी प्रोविज़न है नहीं, तो आप इसकी चिंता ना करें। आपके एकेडमिक स्कोर किस प्रकार से काउंट होगा ये आप बड़े ध्यान से देख लें। आपकी मेरिट लिस्ट किस प्रकार से बनेगी। 125 नंबर आपके काउंट होंगे, जिसमें एकेडमिक और वेटेज आपके इस प्रकार है। और ये नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ कि बहुत ही आसान है, परंतु समझने के लिए थोड़ा सा मुश्किल जरूर बनेगा। पहले है एकेडमिक। एकेडमिक में क्या है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। जो आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है उसके आधार पे परसेंटेज आपकी काउंट होगी। और ये 50%, एंट्रेंस टेस्ट 50%, और जिनका मान लिया JRF वगैरह है तो उसके 100% यहाँ पे काउंट हो जाएंगे। उसके बाद में आती है आपकी वेटेज। 25% JRF वाले को मिलेगी, इसके अंदर नेट वाले भी हैं। उसके अंदर आप ये देखिए कि 20 नंबर मिलेंगे सिर्फ JRF वाले को, 15 नंबर मिलेंगे सिर्फ नेट वाले को, और इसके अंदर MPhil डिग्री भी शामिल है, और 10 नंबर मिलेंगे सिर्फ नेट वाले को। आप ये देखिए कि दोनों के अंदर अंतर क्या है कि नेट स्लेट MPhil डिग्री होल्डर इन मेन सब्जेक्ट विद वैलिडिटी पीरियड, और यहाँ पे जो मेंशन किया गया नेट स्लेट MPhil डिग्री इन एलाइड सब्जेक्ट, यानी कि मेन सब्जेक्ट का और एलाइड सब्जेक्ट का दोनों में यहाँ बेसिक सा अंतर दिखाया गया है। नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे मेंशन है कि जो JRF SRF मतलब KUK यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे हैं, JRF मतलब जूनियर रिसर्च स्कॉलरशिप किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं उन कैंडिडेट्स के लिए, और यहाँ पे 5 नंबर मिलेंगे। और यदि कैंडिडेट प्रोजेक्ट में मोर देन 1 ईयर से है तो उसको 10 नंबर यहाँ पे दे दिए जाएंगे। इसके बाद में वेटेज 2 भी है और यहाँ पे मिलेंगे इनके 5 नंबर। ये क्या है कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का कोई भी मतलब रेगुलर टीचर है, एम्प्लॉई है वगैरह वगैरह, उनको मिलेंगे यहाँ पे 5 नंबर। रेगुलर साइंटिस्ट है किसी भी नेशनल रिसर्च लेबोरेटरी के अंदर, 5 नंबर उसको यहाँ पे मिलेंगे। वेटेज 3 के अंदर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है तो 5 नंबर उनको दे देंगे फालतू में ही, यानी आपने कुरुक्षेत्र से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो 5 नंबर आपके पक्के हुए। तो ये बात यहाँ पे मेंशन कर रखी है। बाकी यदि आप देखोगे तो कोई खास इन्फॉर्मेशन, इतनी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं लगी तो मैंने इसलिए छोड़ दिया है, और जो लगी है उसको मैंने हाईलाइट इस प्रकार से किया है। ये यहाँ पे है कोर्स वर्क से रिलेटेड। इसमें क्या मेंशन किया गया है कि कैंडिडेट को कोर्स वर्क करना पड़ेगा, कंपलसरी है। 75% आपके अटेंडेंस भी जरूरी है। 75% आपको अटेंडेंस नहीं पूरी करते तो एग्जामिनेशन आपको नहीं मिलेगी। तो ये बात आप याद रखें। फाइन वगैरह भी आपको लग सकता है, और कंसर्न डिपार्टमेंट के द्वारा कोर्स वर्क किया जाएगा। कोर्स वर्क के बारे में बता रखा है कि कोर्स वर्क आपका किस प्रकार से होगा। इसके अंदर 3 तो होंगे आपके पेपर 100 नंबर के, और बाकी जैसे आप देखोगे कि ये क्रेडिट पॉइंट हैं पास के लिए। 4 क्रेडिट पॉइंट हैं आपके पास के लिए। मतलब क्या है कि 35% में पास आप होते हैं तो 4 नंबर आपके मिल जाएंगे। परंतु आपके टोटल ग्रेड पॉइंट कितने बनेंगे वो मैं आपको बताऊंगा कि क्रेडिट पॉइंट टोटल आपके कितने मिलेंगे। 4 क्रेडिट्स तो आपको पास के लिए मिले, टोटल आपके कितने मिलेंगे वो देखते हैं। उसके बाद में पेपर 3 है विल कंप्रोमाइज द फॉलोइंग 2 एक्टिविटी। रिसर्च और पब्लिकेशन एथिक्स के आपके 2
क्रेडिट आपको मिलेंगे, 50 नंबर होंगे। सेमिनार, थ्रस्ट एरिया, रिसर्च असाइनमेंट के लिए 2 क्रेडिट आपके 50 मार्क्स के होंगे। नीचे थोड़ा सा आप समझिए कि ये है कि आपके मार्क्स कितने आते हैं इन 3 पेपर में, जो ऊपर ये मेंशन कर रखे हैं ना, इन 3 पेपर में आपके मार्क्स कितने आते हैं, उसी हिसाब से आपको ग्रेड मिलेगा और ग्रेड पॉइंट्स मिलेंगे। फिर आपके क्रेडिट कैसे स्कोर होंगे, 4 तो आपको पासिंग के लिए मिल ही गए ये वाले। फिर उसके बाद में आपका है लेटर ग्रेड, जो लेटर आपका मतलब जो भी आपका ग्रेड आएगा, ग्रेड पॉइंट ये है। मान के चलो कि आपको 8 पॉइंट मिलते हैं, ग्रेड पॉइंट 8 मिले आपको, तो 8 और क्रेडिट आपके 4 थे, यानी कि क्रेडिट पॉइंट आपके 32 हो गए। और इसी प्रकार से आपका क्रेडिट बैंक बनेगा। पेपर 2 के लिए 36, पेपर 3 के लिए 28, टोटल आपके 96 ये हो जाते हैं। मतलब क्या है कि टोटल आपके ग्रेड कितने मिलेंगे उस हिसाब से, क्योंकि ऊपर यदि आप देखोगे तो यही मेंशन कर रखा है कि ये ग्रेड पॉइंट किस प्रकार से हैं, और ये ग्रेड पॉइंट ऐसे कैलकुलेट करके एक आपका क्रेडिट पॉइंट बन जाएगा। अब नीचे यदि आप देखोगे तो पढ़ने को यदि आप चाहें तो बहुत कुछ है, आप पढ़ सकते हैं। जैसे आपका जो स्कॉलर है, मतलब स्कॉलर नहीं, आपका जो गाइड है, असिस्टेंट प्रोफेसर कोई है तो उसको 4 अपने नीचे रिसर्च स्कॉलर रख सकता है। एसोसिएट प्रोफेसर के अंदर सीट होती हैं 6, प्रोफेसर के अंदर होती हैं 8, ये मेंशन कर रखा है। बाकी मुझे कोई खास इसके अंदर नहीं लगा, इसलिए मैंने इसको जल्दी से स्किप में कर देता हूँ, बहुत लंबा वीडियो ना हो इसलिए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे, और ये है एक शेड्यूल। ये शेड्यूल क्या है, इसके अंदर डेट मेंशन कर रखी है, इसको आप समझ लें। डेट में सबसे पहले बात 1 फरवरी से आप अप्लाई कर पाएंगे पीएचडी के लिए। ऑनलाइन एडमिशन आपका होना है तो ऑनलाइन फॉर्म आपका सबमिट होना है, तो 7 तारीख इसकी नॉर्मल डेट है, लास्ट डेट। उसके बाद में लेट फीस के साथ में, जो लेट फीस 2000 रुपये है, इसके साथ में 9 फरवरी तक आप फॉर्म को जमा करवा सकते हैं। फिर उसका आपका एंट्रेंस टेस्ट कब होगा, 28 फरवरी 2022 को, यदि आपका मेन सब्जेक्ट है। यदि अलाइड सब्जेक्ट है तो फिर आपकी ये डेट थोड़ी सी और बदल जाएगी, ये हो जाएगी 1 मार्च 2022 को। बाकी ये डेट है कि आपके चेकिंग का और फला एडमिशन का फाइनल रिजल्ट का वगैरह वगैरह, ये देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। हमारे काम की जो बात है वो यही है कि हमारी लास्ट डेट क्या है, और फिर उसके बाद में ये है हमारा एंट्रेंस टेस्ट कब होगा। आगे चलते हैं यहाँ पे, और ये दे रखा है आपकी फीस से रिलेटेड। आपकी जनरल कैटेगरी की जो फीस है वो 800 रुपये है, SC BC और ब्लाइंड कैंडिडेट हो हरियाणा 200, और अदर्स के लिए सबके लिए 800 रुपये यहाँ पे फीस दी गई है। वैकेंट सीट बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे वैकेंट सीट को आप ज़रूर देख लें, क्योंकि काफ़ी कुछ है इसमें। और पहले ही, सबसे पहले यदि बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार सीट देखोगे एंशिएंट हिस्ट्री में बेचारी टोटल सीट 0, कोर्स ड्यूरेशन का क्या करें जब सीट ही नहीं अवेलेबल हैं। और बहुत सारी सीट हैं, बहुत सारी यहाँ पे हैं। जैसे आप डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक साइंस के अंदर देखोगे तो 15 सीट अवेलेबल हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग सीट आपको देखने को मिलेगी। कई डिपार्टमेंट में आपको ज़रूर निराशा होगी क्योंकि सीट अवेलेबल नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर 15 सीट, काफ़ी सारी सीट आपको अवेलेबल यहाँ पे मिलेंगी। और नीचे आप देखोगे तो टोटल सीट मैं आपको बता देता हूँ, वो 113 सीट हैं। हाँ, आपके डिपार्टमेंट की सीट आप ज़रूर देख लें, और क्योंकि वैसे ही आप खुश हो जाएं कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर फॉर्म निकले हैं, परंतु आपके डिपार्टमेंट में सीट हो ही ना, तो क्या करेंगे भाई। तो यहाँ पे जैसे फार्मास्यूटिकल साइंस के अंदर 16 हैं, जो जनरल सब्जेक्ट है उनके अंदर कम है, और जो टेक्निकल सब्जेक्ट है उनके अंदर ज़्यादा सीट अवेलेबल आपको मिलेंगी। तो ये ज़रूर है, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पे रिसर्च स्कॉलर कम हो, और ऑलरेडी जैसे साइंस की बात करें वगैरह वगैरह, म्यूज़िक की बात करें, फिलोसफी की बात करें, फिजिकल एजुकेशन की बात करें, पॉलिटिकल साइंस की बात करें, तो है ही नहीं सीट। मतलब क्या है कि यहाँ पे ऑलरेडी स्कॉलर काफ़ी ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे सीट होंगी ही नहीं। जैसे साइकोलॉजी के अंदर आप बात करोगे तो एक भी सीट नहीं है। तो ये कुछ समस्या आपको ज़रूर आएगी, यानी कि आपका डिपार्टमेंट के अंदर आपकी सीट है कि नहीं है, इसको आप ज़रूर जांच कर लें, वैसे ही खुश आप ना हो जाए। ये थी दोस्तों इन्फॉर्मेशन जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड है, जो इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है। वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिखाई, और मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आई होगी। एक बार फिर आपसे कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 50,000 हमारे सब्सक्राइबर हुए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ में वीडियो को शेयर और लाइक भी जरूर करें। अगेन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।